इन्हों बता, आपकी जो वो सरपंच बन जाएगी, आपकी सेवा करे है इस वर्ग की झूठ कोई तो नहीं बोल रहे नहीं, हो? पूरी सेवा, कोई भी महिला पूरी नहीं सेवा है। करे। लेकिन जो आने वाला समय है उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा जो भाविक सरपंच बनेगा कि वो शिक्षित है या नहीं, उसको सरपंची का महत्व पता है या नहीं। राम राम जी। पहले सभी को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सभी को नमस्ते, राम राम जी। मेरा नाम सविता है और मेरे हस्बैंड का नाम डॉक्टर विजय राज है और मेरे फादर इन लॉ का श्री हंसराज नाम है। डिसीजन या जो भी निर्णय होंगे पंचायतों के, खुद पंचायतों में जाओगे हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद डिसीजन लूंगी और आप खुद पंचायतों में जाऊंगी और खुद अपने निर्णय लूंगी। जी बहुत खुशी हो रही है मेरे को तो भाई, इतनी क्वालिफिकेशन के साथ जो महिलाएं हैं वे थोड़ा विकास कर सके हैं आगे, तो उनको थोड़ी नॉलेज होती है। आपके पास तो जैसे बहुत सारी डिग्री हैं, ऑप्शन भी दूसरे भी बहुत हैं करियर को लेकर, आप सरपंच में क्यों आना चाहते हो कि भाई आप नौकरी के भी ऑप्शन है? हाँ, ये फिर मेरे को ये लगा कि गांव में भी हम सेवा कर सकते हैं। जी मैंने MSc BEd और DNY का कोर्स कर रखे हैं। ये मेरा चुनाव चिन्ह है, टूल का निशान। राम राम, नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त विकास हेलावत। इस वक्त आज मैं अपने ही गांव खरकड़ा में हूं। आप सभी को पता है पंचायत चुनाव हैं, जो पंचायती चुनाव का दौर चला हुआ है। इसी को लेकर आज मैं अपने गांव खरकड़ा में एक महिला उम्मीदवार के पास हूं। आपको बता दूं, गांव खरकड़ा में 2 पंचायत हैं। जो बड़ी पंचायत है छाजान से मेरे साथ महिला उम्मीदवार है जो सरपंची पद के लिए आगे आई है, तो इनसे बातचीत करेंगे कि कितनी पढ़ी लिखी ये हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्यों इनके मन में ऐसा सवाल आया कि वो चुनाव में आगे आएँ। तो सारे सवालों का जवाब हम इनसे खुद लेंगे। नमस्ते, राम राम जी। राम राम जी। पहले सभी को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सभी को नमस्ते, राम राम। सबसे पहले आप एक बात बताओ, क्यों आप पंचायती चुनाव में आगे आना चाहते, क्यों लड़ना चाहते हो? जी मैंने सबसे पहले तो ये पता चला भैया कि यहाँ पर आरक्षित, जब से ये खरकड़ा गांव बसा है तब से ये पता चला कि पहली बार आरक्षित सीट आई हुई है, तो मुझे लगा कि मैं इसके योग्य हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि भाई परिवार ने भी सपोर्ट किया कि आपको आगे आना चाहिए, तो महिला की सीट थी तो इसलिए मैंने चुनाव लड़ने की सोची। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि ये जो पहली बार आरक्षित सीट आई है गाँव खरकड़ा के इतिहास में, तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आपको इस पर? बहुत खुशी हुई जी भाई, सरकार ने इस तरह का कदम उठाया आगे, भाई महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है और महिलाओं को इसमें आगे भी आना चाहिए। तो आपने एक बात बोली है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, 50% आरक्षण भी दिया, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, सरपंच तो बन जाती हैं, लेकिन जो सरपंच है वो उसके घर वाले के द्वारा चलाए जाते हैं, वो सिर्फ साइन और मोहर लगाने के लिए बनी होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी ऐसे पहले होता था, अभी भी होता है कि महिलाएं आगे आ तो जाती हैं, चुनाव लड़ भी लेती है और जीत भी जाती हैं, लेकिन वो उसके सरपंची है जैसे उसके पद का उपयोग उसके पेरेंट्स, उसके घर वाला या और कोई करते हैं, सास ससुर वगैरह। लेकिन अगर गांव मुझे मौका देता है तो मैं इस तरह का कुछ नहीं होगा, तो मैं खुद आगे आऊँगी और गांव के फैसले डिसीजन खुद लूँगी और सबसे सलाह सबसे ली जाएगी गांव में, लेकिन डिसीजन मैं खुद अपने लूँगी। तो अगर आपकी बात की जाए, आपने कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा, अगर मुझे सरपंच का गांव मौका देता है आगे आने का, बनाने का, बनाता है, तो आप खुद के सेल्फ डिसीजन या जो भी निर्णय होंगे पंचायतों के, खुद पंचायतों में जाओगे हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद डिसीजन लूंगी और खुद मैं पंचायतों में जाऊंगी और खुद अपने निर्णय लूंगी। मैं जानना चाहता हूं और गांव वाले भी जानना चाहते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है, हमने पोस्टरों पे देखा है कि बहुत सारी एजुकेशन आपने दिखा रखी थी, BA MA BEd सब कुछ, तो आप अपने मुंह से बताएं कि कितने पढ़े लिखे हो खुद आप? जी मैंने MSc BEd और DNY का कोर्स कर रखे हैं। MSc BEd DNY का कोर्स कर रखा है। डी तो हम कह सकते हैं कि अब तक खरकड़ा गांव में इतनी पढ़ी लिखी, या अब भी जो उम्मीदवार उठे हैं उनमें कोई इतनी पढ़ी लिखी महिला नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, 10 कर रखी है उन्होंने और +2 तक की। तो क्या मान सकते कि अब जो चुनाव चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित आप ही हो? जी आपसे ज़्यादा किसी की क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी MA BEd शायद? नहीं, ऐसा नहीं है जी, चाहूँगी। और जैसे गांव में पानी की समस्याएं हैं, तालाबों के आसपास देख लो कितनी गंदगी फैली हुई है, तो उनको लेकर भाई समस्याएं दूर की जाए। आप अब जो जिक्र कर रहे हो, बहुत सारी समस्याओं का आपने नाम लिया है, पीने के पानी की, तालाबों की, अगर बनते हो तो पक्का 100% करोगे या आप भी वादे ही वादे कर रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर गांव मुझे सरपंच के रूप में चुनता है तो मैं बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाए जाएंगी, व्यायामशालाएं और सड़कें जो कच्ची है उनको पक्की की जाएगी, और जो हमारे पानी की समस्या है उनको दूर की जाएगी, और जो गंदगी है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
जब सरपंची के बारे में पता चला कि पहली बार आरक्षित सीट आई है तो घर में भी विचार विमर्श भी हुआ होगा, तो बड़े बुजुर्गों ने, आपके घर वालों ने क्या कुछ कहा सबसे पहले जब आपको उठाने की चर्चा जी चली? देखिए, सबसे पहले तो हमारी फैमिली पूरी एजुकेटेड फैमिली है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और बोले कि भाई आगे आया जाए और हम आपके साथ हैं, और गांव में भी साथ दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं भाई, अगर सरपंच के रूप में मुझे चुना जाता है तो मैं गांव के उसमें पूरा योगदान दूंगी अपना। जैसे आप घर घर अपना जनसंपर्क अभियान भी चलाते हो, लोगों से मिलते हो, महिलाओं से भी मिलते हो, तो क्या कुछ कहते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं वो आपको? हाँ, मैं जैसे डेट आई थी ये चुनाव की, तो मैं गांव में जा रही हूँ, लगातार महिलाओं से मिल रही हूँ, बुजुर्गों से भी मिल रही हूँ और युवाओं से भी मिल रही हूँ, तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा मुझे। गांव वालों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब आप महिलाओं से मिलती है तो किस तरह की बात करती हैं, या क्या और कुछ आपको कहते हैं, गांव की समस्या के बारे में कुछ बताती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। गांव की महिलाएं जो बताती हैं अपनी समस्याएं, भैया एजुकेशन के बारे में, अगर मैं पढ़ना चाहती है कई लड़कियां, मैं उनको सबसे पहले तो मोटिवेट करूंगी महिलाओं को, भाई मैं एजुकेशन के प्रति आगे आए, और अगर मैं पढ़ना चाहे तो मैं फ्री एजुकेशन भी दूंगी गांव में महिलाओं को, लड़कियों को अपने गांव की, और उनको मोटिवेट भी करूंगी। एक और सवाल, जो उनकी समस्या, पानी की समस्याएं हैं, साफ सफाई वगैरह की समस्याएं वो बता रही हैं लेडीज जैसे, तो उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। एक चीज़ और हम इलेक्शन में देखते हैं, और आप भी पढ़े लिखे हो, जो शराब है वो दारू है, इलेक्शन में बहुत तेज़ी से चलती है, और हर रोज़ आप नज़ारे भी देखते हैं शाम होने के बाद किस तरह का नज़ारा फिर होता है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या आप भी शराब बांट रही हैं या फिर किस तरह का प्रचार कर रही हैं ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शराब को लेकर आप क्या कहेंगे, पहले तो ये बताओ कि इलेक्शन में शराब चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? बिना शराब के नहीं जीता जा सकता। नहीं, चलनी नहीं चाहिए, ये तो बुरी बात है भाई। नशा तो, नशे से तो दूर ही रहना चाहिए। आपने देखा इस इंट्रो में हमने बातचीत की, ये थी सविता जी, जो बड़ी पंचायत से सरपंची की दावेदारी पेश करें, ताल ठोक रखे इन्होंने और अपना चुनाव प्रचार बहुत तेज कर रखा है। आपको मैं बता दूं, अभी तक जितने भी उम्मीदवार हैं, किसी भी उम्मीदवार की जो एजुकेशन है वो इनसे ज़्यादा नहीं है। पर्चों में या पोस्टों में तो सभी ने योग्य और शिक्षित लिखवा रखा है, लेकिन पहली महिला उम्मीदवार गाँव खरकड़ा की ऐसी अब तक की, जो MA BEd बहुत सारी डिग्री इनके पास है, अच्छा खासा अनुभव भी है और पढ़ी लिखी हैं। और सबसे अच्छी जो बात है इस महिला उम्मीदवार की, सविता जी की, हमें ये लगे कि कहती हैं कि अब तक के इतिहास में ऐसा रहा कि महिला सरपंच तो बन जाती है, सिर्फ वो नाम मात्र की रहती है, उसकी जो सरपंची है उसके घरवाले के द्वारा ही चलाई जाती है, वो सिर्फ साइन और मोहर के लिए ही होती है। ये कहते ऐसा मेरे कार्यकाल में बनती हूँ तो बिल्कुल नहीं होगा, वो खुद के निर्णय सविता जी खुद लेंगी, और पंचायतों में जहाँ भी आवश्यकता होगी इनकी जाने की, खुद पंचायतों में जाएंगे और बड़े बड़े निर्णय खुद लेंगी। सविता जी, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।